नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे घनानंद के पद व्याख्या भाग 4। घनानंद जी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और इन्होंने सुजान जो इनकी नायिका है या इनकी प्रेमिका है उनको आधार बनाकर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। तो आइए इनके पदों के माध्यम से इनके मन के भावों को जानने का प्रयास करते हैं। जान प्यारी हो तो अपराधनी सो पूर्ण हो, कहाँ कहो ऐसी गति आवत गर्यो रुको। जान प्यारी कौन है यहाँ पर? जान से प्यारी सुजान, सुजान को संबोधित कर रहे हैं कि हो तो हो यानी मैं तो अपराधनी सो पूर्ण हूँ, अपराधों से भरा हुआ हूँ, परिपूर्ण हूँ। किससे? अपराधों से। अपराध क्या है? जो उसके स्वभाव में दोष हैं, जो उनके व्यक्तित्व में दोष हैं। तो वो कहते हैं कि मुझ में तो अनेक दोष हैं और मैं उन दोषों से भरा हुआ हूँ या पूर्ण हूँ या परिपूर्ण हूँ। कहाँ कहूँ कि क्या कहूँ ऐसी गति, कि मैं अपनी गति के बारे में या अपनी स्थिति के बारे में क्या बताऊं। जब बताने का प्रयास करता हूं तो आवत गर्यो रुक्यो, गर्यो अर्थात गला, कि मेरा गला आता है रुकते हुए, रूंदते हुए, कि मेरा गला रुक जाता है। जब मैं अपने ही बारे में अपनी स्थिति को बताने का प्रयास करता हूं तो मेरा गला रुक जाता है। साध मारे सुधा तो सुभाए के मिठासे ताकी, ताकी यानी तुम्हारी, तुम्हारी। साध, साध क्या है? इच्छा, इच्छा के तुम्हारी किस चीज की इच्छा है? क्या इच्छा मार रही है? सुधा तो सुभाए के मिठासे, सुधा अर्थात अमृत, सुहाय अर्थात सहज, मिठासे मिठास, कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो कैसा है? सहज है, अमृत के समान मीठा, मीठे रस से भरा हुआ या मिठास से भरा हुआ तुम्हारा जो स्वभाव है उसकी इच्छा मुझे मार रही है। क्यों? क्योंकि विरह की अग्नि के कारण या विरह के कारण मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकता। तो तुम्हारे उस मीठे स्वभाव के कारण मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा हूं और तुम्हें प्राप्ति की जो इच्छा है वो मुझे मार रही है, अर्थात विरह की अग्नि मुझे जला रही है। आशा ले दहती मैं चरण कंज सो ढुक्यो, ढुक्यो का मतलब होता है छुपा हुआ या झुका हुआ, कि आशा ले दहती, जो मेरी आशा है। क्या आशा है? तुम्हारे मीठे स्वभाव युक्त तुम्हें प्राप्त करने की जो आशा है या उस अमृत के समान स्वभाव को प्राप्त करने की आशा है, वो जला रही है। और इसी के कारण मैं चरण कंज, चरण कंज अर्थात कमल रूपी चरणों में आकर झुका हुआ हूँ, छुपा हुआ हूँ। अर्थात कहने का भाव क्या है कि मैंने स्वयं को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं आकर्षित हूं तुम्हारे स्वभाव के कारण, लेकिन मेरी जो आशा है वो आशा ही मुझे जलाने का कार्य कर रही है। आशा कैसे जला रही है? क्योंकि जो विरह की अग्नि है उसके कारण कवि जो है वो जलते हुए उनके भाव प्रतीत होते हैं या उनको विरह पीड़ा पहुंचाता है। इसीलिए वो सुजान के कमल के समान जो सुंदर चरण हैं उसमें उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। कवि कहते हैं इते पे जो रोष के रसीली हियो पोढ़्यो करूं। इते पे यानी इतने पर भी, इतने पर में से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि तुम मुझ पर क्रोध भी करती हो या रोष भी करती हो, लेकिन इस पर भी अगर तुम अपने रसीली यानी मिठास से भरे हुए हृदय को पोढ़्यो करो, पोढ़्यो करो का मतलब यहाँ पर क्या है कि प्रदान करो, प्रदान करो। क्या प्रदान करो? कि चाहे गुस्से में भी, क्रोध में भी अगर तुम अपने रस से भरे हुए हृदय से मुझे अमृत रूपी अगर मिठास प्रदान करोगी तो न कहूँ गैर जी को, तो न यानी नहीं, कहूँ कहूँगा, गैर जी यानी अन्य जो हृदय में जो मेरे रोष भरा हुआ है, दोष भरा हुआ है या मन को बुरी लगने वाली जो बात है वो मैं नहीं कहूँगा। वेहू झगड़ो चुक्यो, और मैं यही कहूँगा कि झगड़ो यानी झगड़ा चुक्यो समाप्त हो गया है, अर्थात हमारे बीच में जो झगड़ा है वो समाप्त हो गया है और इसके साथ कोई भी मन को बुरी लगने वाली बात मैं नहीं करूँगा। ऐसी सोच आंचनी आनंद सुख निधि, कि आनंद घन सुख निधि, कि हे आनंददायक बादल के समान सुख देने वाली, सुख की सागर, मुझ पर कृपा करो या मुझे आनंद प्रदान करो। ऐसी ऐसे सोच आंचनी,
कि मैं इसी सोच यानी चिंता की आंच यानी अग्नि में जल रहा हूँ। तो हे सुख देने वाले बादल के समान सुजान, तुम मुझ पर आनंद की बरसात करो, आनंद की वर्षा करो, या मुझ पर कृपा करो और मुझे अपना लो, क्योंकि मैं इसी चिंता की आग में, इसी सोच की आग में जल रहा हूँ। बादल क्या करते हैं? घन और अग्नि विपरीत है, क्योंकि बादल जब बरसते हैं तो अग्नि शांत हो जाती है। तो वही कहना चाहते, इसीलिए उन्होंने आनंद घन कहा है सुजान को, सुखदायक कहा है सुजान को कि तुम मेरे लिए सुखदायक हो और तुम उस बादल के समान बरसो और जो मेरे हृदय में विरह की जो अग्नि है उसे शांत कर दो, क्योंकि यही चिंता मुझे जलाई जा रही है। लपट कढ़े न नेको, और ये अग्नि कैसी है कि इसकी लपट कढ़े न नहीं, नेको यानी इसकी लपटें ये दिखाई भी नहीं देती, लपटें नहीं निकलती, अर्थात कम नहीं हो रही हैं। हाँ हाँ जात जो फूक्यों, कि मैं जा रहा हूँ इससे जैसे फूका हुआ यानी जल रहा हूँ। फूकना यानी जलना या जलाना, कि मैं इससे जल रहा हूँ और इसकी जो लपटें हैं वो भी निकल नहीं रही है, अर्थात कम नहीं हो रही है। मेरे मन में ये अग्नि निरंतर जल रही है और मैं इस अग्नि के कारण जला जा रहा हूँ। और वो उससे निवेदन करते हैं कि तुम मुझ पर जैसे एक बादल बरसकर अग्नि को शांत करता है, उसी प्रकार तुम बरसो, अर्थात मुझ पर कृपा करो और मेरी इस विरह की अग्नि को शांत करो। संबोधित किया है सुजान को, संबोधन शैली है। कवित छंद का यहाँ सुंदर प्रयोग है और इसके साथ साथ जो संपूर्ण ये काव्य हम कर रहे हैं या माधुर्य गुण और श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। इन पंक्तियों में सुजान को संबोधित किया है। जब सुजान कवि को नहीं मिलती है या नायक को नायिका नहीं मिलती है, तब किस प्रकार उसके जीवन में बदलाव आता है या उसे कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कुछ इसी प्रकार के विचार यहाँ पर दिए हैं कि सुधा ते स्रवंत विष, सुधा यानी अमृत, स्रवंत बहता है या गिरता है या झरता है, विष कि जहां पर सुधा यानी अमृत बहना चाहिए था, उस अमृत के स्थान पर अब विष बह रहा है। फूल में जमत सूल, फूल में जमत यानी उत्पन्न होना, क्या उत्पन्न हो रहे हैं? सूल यानी कांटे, कि जब से नायिका नहीं है, नायिका उससे अलग हो गई है, तब से परिस्थितियां विपरीत हो गई है। जहां पर अमृत होना चाहिए था वहां विष बह रहा है, जहां फूल पैदा होने चाहिए थे वहां पर कांटे उत्पन्न हो रहे हैं। तम उगलित चंद, चंद यानी चांद अब अंधकार उगल रहा है, उत्पन्न कर रहा है। भई नई रीति है, कि अब ऐसे लगता है कि सभी नई रीतियां बन गई है, नया बदलाव आ गया है, सब कुछ मुझे नया प्रतीत हो रहा है। जल जारे अंग, जल यानी पानी जो कि शीतलता देने वाला था, वो अब जारे जलाता है, किसको? अंगों को, कि अब वो अग्नि देने वाला, जलाने वाला प्रतीत हो रहा है। और राग करे सुर भंग, और जो राग सुर बनाने वाले होते हैं वही राग सुर को भंग करने वाले प्रतीत हो रहे हैं। संपत्ति विपत्ति पारे, बड़ी विपरीत है कि संपत्ति अब विपत्ति में बदल गई है, अर्थात परिस्थितियां विपरीत हो गई है और ये सब क्या है? मेरे साथ बड़ा विपरीत हो रहा है। बड़ी यानी बड़ा विपरीत ही है, यानी मेरे जीवन में ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, सब कुछ मेरे विपरीत हो गया है, संपत्ति ही अब मेरे लिए विपत्ति बन गई है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि सुजान के अलग हो जाने से जो कवि हैं उनके जीवन में सब कुछ विपरीत घटित हो रहा है। महागुण गहे दोषे, औषध हूँ रोग पोषे, कि महागुण, जो मेरे अंदर बड़े बड़े गुण थे, यानी जो महागुण थे वो अब दोषों में बदल गए हैं, वो दोष बन गए हैं। औषध हूँ रोग पोषे, और औषधियां ही अब रोग को पोषित कर रही हैं, उनका पोषण कर रही हैं। औषधि यानी दवाई, दवाई क्या करती है? रोग को समाप्त करती है, लेकिन यहाँ पर जो औषधि है वही रोग को पोषित कर रही है, उसको बढ़ा रही है। ऐसे जान रस माही विरस अनीति है। तो यहाँ पर जान अर्थात सुजान को कहते हैं कि हे सुजान, ऐसे रस माही यानी में, विरस, विरस यानी विरक्ति घोलना या रस की जगह जो विरस उत्पन्न करना अनीति है, अर्थात ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर कहने का भाव क्या है
कि विपरीत परिस्थितियां आने पर सुजान ने घनानंद का साथ छोड़ दिया, तो ऐसे में वो कहते हैं कि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में मेरे जीवन में जो रस है उसको विरस करना ये नीति नहीं है, बल्कि ये अनीति है। प्रेम में जीवन में विरह उत्पन्न करना अच्छी बात नहीं है। दिनन को फेर मोही तुम मन फेरी डार्यो, कि दिनन को, दिनों का फिरना, मोही यानी मेरे दिनों के फिरने से ही, अर्थात मेरे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आने से ही तुम मन फेरी डार्यो, तुमने अपना मन भी फेर लिया है, अर्थात तुम्हारा मन भी मेरे प्रति बदल गया है। अहो घन आनंद न जानो कैसी बीती है, कि घन आनंद यानी आनंद देने वाली, यहाँ पर कवि कहते हैं कि न जाने मन पर कैसी बीत रही है, अर्थात प्रिय के मुंह फेर लेने से, क्योंकि जो सुजान है उसने मुंह फोड़ लिया है, किससे, घनानंद से मुंह मोड़ लिया है, तो वो कहते हैं कि न जाने कैसी बीत रही है, अर्थात उनके जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हो गई हैं, यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यहाँ पर अपनी प्रेमिका को संबोधित किया और उनसे ये निवेदन करते हैं कि मेरे जीवन में अगर परिस्थितियां विपरीत आ गई हैं तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो भी उससे मुंह फेर ले, तो इसीलिए वो दुखी हैं, विरह से व्याकुल हैं और बता रहे हैं कि न जाने मुझ पर कैसी बीत रही है, यानी मेरे मन पर इन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये अपने विरह के भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि उनके जीवन में विपरीत दिन आने से उनका जीवन कितना कठिनाइयों से भरा हुआ है। लगी है लगनी प्यारे, पगी है सूरती तोसों, लगी है लगनी, लगन, प्यारे यानी सुजान, अपनी जो नायिका है सुजान, प्रेयसी है, उनको संबोधित कर रहे हैं कि हे सुजान, मेरी जो लगन है वो तुमसे लगी है। सूरती तोसों, कि मेरी जो सूरती यानी मेरी जो स्मृतियां हैं वो भी तुमसे ही जुड़ी हुई हैं। जागी है विकलताई ठगी सी सदा रहूं, कि जागी है विकलताई व्याकुलता, और हमेशा ठगी सी, ठगा सा का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, ठगा सा रहता हूँ, अर्थात बेचैन और हैरान परेशान रहता हूँ, कि हमेशा मेरे मन में व्याकुलता रहती है और हमेशा मैं बेचैन और हैरान परेशान रहता हूँ। जियरा उड़ो सो डोले, जियरा यानी मन या हृदय उड़ा सा डोलता है। उड़ा से डोलने का अभिप्राय क्या है कि एक जगह स्थिर नहीं रहता। हियरा धक्योई करे, हियरा यानी मन, धक्योई धक्का करता है, या हमेशा तुम्हारी ही याद में धड़कता रहता है, या तुम्हें याद करने का धक्का करता है, या तुम्हें बार बार याद करके वो बेचैन होता है, क्या, जो मेरा मन है। पियराई छाई तन सियराई दो दहूं, पियराई यानी पीलापन छा गया है, पीलापन छा गया है कहाँ पर, तन पर, यानी मेरा शरीर जो है वो कैसा हो गया है, पीला पड़ गया है। सियराई दो दहूं, दहूं का मतलब होता है दहना या जलना। सियराई यानी सिलगता है, दो यानी अग्नि में, कि धीरे धीरे सुलगने वाली जो आग होती है, मेरा जो मन है वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर तुम्हारी याद में सुलगता रहता है या जलता रहता है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो मेरा जीवन है वो बहुत कठिन हो गया है, वो विरह की अग्नि में वो जल रहा है, मेरा हृदय हमेशा बेचैन और व्याकुल रहता है। क्योंकि जो नायिका सुजान है वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, विपरीत परिस्थितियां आने पर वो उसका साथ छोड़ गई है। ऊनो भयो जीवो अब सुनो सब जग दिसे, ऊनो अर्थात कम हो गया है, भयो यानी हो गया है, जीवो जीवन, और अब सुना ये जो जग है, ये जो संसार है, दिसे यानी दिखाई देता है, अर्थात मेरा जो जीवन है वो वीरान हो गया है और मुझे ये सारा संसार, ये सारा जग सुना दिखाई दे रहा है। दोनों दुख एक एक छिन में सहूं, और अब मेरी स्थिति क्या हो गई है कि एक एक क्षण में, एक एक पल में मैं क्या कर रहा हूँ, दुगना दुख मैं सहन कर रहा हूँ, यानी एक एक क्षण में मैं बहुत अधिक दुखों का सामना कर रहा हूँ। तेरे तो न लेखो मोहि मारत परेखो महा, तेरे तो न लेखो, यानी क्या कहना चाहते हैं कि तुमसे मेरा लेखा नहीं है, मोहि यानी मुझे,
मारत परेखो महा। अर्थात कहने का भाव क्या है कि तेरे तो न लेखो, कि तेरे पास कोई लेखा नहीं है, अर्थात तुम अनदेखा कर रहे हो। तुम मेरी इस जो विरह की अग्नि है या जो मेरी जो परिस्थितियां हैं उसकी तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है, तुम कोई ध्यान नहीं दे रही हो, मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मोही यानी मुझे मार रहा है, परेखो इस प्रकार तुम्हारा मुंह मोड़ लेना मुझे समाप्त कर रहा है या मुझे नष्ट कर रहा है। और ये जो मेरे मन में पश्चाताप उत्पन्न कर रहा है, पश्चाताप महा, महा यानी बड़ा, कि मेरे मन में बड़ा पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है या मैं बहुत जो पछता रहा हूँ। मोही मारत, कि मुझे मार रहा है, यही पश्चाताप मुझे मार रहा है। कौन सा? क्योंकि तुम मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हो। मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं लेकिन तुम उन कष्टों को कोई महत्व नहीं दे रही हो। जान, जान किसको कहा है? सुजान को, कि घन आनंद पे खोइबो लहा लहे। घन घन यानी बादल, आनंददायक बादल रूपी सुजान पर खोइबो खोने जा रहा हूं, लहा लहे, लहा लहे का मतलब लहलाते हुए जीवन को, यानी सुखी जीवन को मैं खो रहा हूं। किसके लिए? सुजान के लिए। जबकि जो सुजान है वो मेरी तरफ विमुख हो गई है, मेरे कष्टों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए जो मेरा मन पश्चाताप से दुखी है और मैं इसी पश्चाताप के कारण अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं। और मेरा हंसता खेलता, लहलाने का मतलब क्या है कि मेरा हंसता खेलता जो जीवन है वो खो रहा है, समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये आज के पदों की व्याख्या थी जिसमें हमने जाना कि जो घनानंद है उन्होंने सुजान के प्रति जो मन के भाव हैं या अपने मन के विरह की जो अभिव्यक्ति है वो किस प्रकार से की है। वो सुजान से निवेदन करते हैं कि वो उनकी ओर ध्यान दे, उनके विरह की अग्नि को शांत करे ताकि उनका जीवन समाप्त होने से बच जाए। उम्मीद करती हूँ व्याख्या आपको ठीक से समझ में आ रही है, और अगर ऐसा है तो अपने कमेंट जरूर करें और इसी के साथ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।